मेरे प्यारे देशवासियों, बहनों और भाइयों, आप किसी भी जाति, धर्म, मजहब और क्षेत्र के हो, आपको नरेंद्र मोदी जी से सीखना चाहिए। लेकिन सीखने की प्रेरणा कहाँ है? जो देश के दुश्मन हैं, गद्दार हैं, वो किसी भी जाति, धर्म, मजहब और क्षेत्र से हो, वो मोदी जी से केवल नफरत करते हैं और उनके लिए ऐसे ऐसे शब्दों का चयन करते हैं, संबोधित करते हैं, जिसको सुन के अगर आप सहनशील और महान व्यक्ति हैं तो शर्मिंदा हो जाएंगे। पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी जी की गिनती होती है उन महान नायकों में, उन महान राजनीतिज्ञों में, जिन्होंने देश की दशा और दिशा दोनों बदल दिया है। देश को सर्वशक्तिमान बनाने के लिए वो अग्निपथ पर चल रहे हैं। न रुकते हैं, न झुकते हैं, न मुड़ते हैं, न किसी के सामने भीख मांगते हैं, न हाथ फैलाते हैं। उनका नारा ही है सम गच्छध्वम सम बदध्वम समो मानासि जानता देवा भाग में था पूर्वे संजा नाना उपासते। इस ऋग्वेद के श्लोक को उन्होंने बहुत ही सरल ढंग से समझा दिया है। आओ सब लोग साथ मिलके चलें, सब लोग एक स्वर में देश की प्रगति की बात करें, हमेशा कर्मरत रहें, हमेशा हमारे बीच में समन्वय हो। और उसको सरल भाषा में बोलता हूँ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। क्योंकि वो निश्चल, बिना पक्षपात किए हुए देश की 140 करोड़ जनता के लिए अपने जीवन को समर्पित किया है, कुर्बानी दिया है। और इसीलिए जब विषैले नाग शब्दबानों से उन्हें अपमानित करते हैं, अपमानित करने वाले कौन है? वो स्वार्थी, वो ईर्ष्या, द्वेष, कलह से प्रेरित सत्ता के लोभी विपक्षी पार्टियां। दावे के साथ कर सकता हूं, जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं, वो ममता बनर्जी हो या अखिलेश यादव हो या लल्लू यादव की खानदान या साउथ के कुछ ऐसे जो राज्याध्यक्ष हैं, उन सबों में केवल सत्ता का भूख है। क्योंकि इन गद्दारों को सत्य का ज्ञान नहीं है। सत्य का ज्ञान होता तो सहनशीलता आती, वो मिलजुल के काम करते। अगर सबों का एक ही लक्ष्य है कि देश की प्रगति हो, विकास हो, तो उसके लिए हमें एक साथ ही चलना पड़ेगा। हमारे विचारों को सुझाव दे के और मजबूत और बेहतर बनाना पड़ेगा। हमें अच्छे योजना बनाना पड़ेगा। लेकिन उनको ये नहीं है। जो भी मोदी जी योजना चलाएंगे, प्रोग्राम चलाएंगे, वो बोलेंगे गलत है, ये देश विरोधी है। अब देखिए, 10 लाख हिंदुस्तान के युवकों के लिए उन्होंने अग्निपथ योजना चलाया है। तो 4 साल के लिए हमारे बच्चे सेना में जाएंगे। जब सेना में जाएंगे तो शरीर से, मन से, मस्तिष्क से ये सर्वशक्तिमान भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष बोस की भावना से देश को अपनी सेवा देंगे। और बहुत सारे फायदे हैं, उस पर मैं चर्चा करना नहीं चाहता, लेकिन इसका भी विरोध हो रहा है। और हर विपक्षी किसी तरह से दंगा करके, फसाद करके देश को अस्थिर करना चाहता है और इन्हें गालियां दे रहा है। लेकिन इन गद्दारों से, देश के गद्दारों से ये निवेदन करता हूं कि मोदी जी के पद चिन्हों पर अगर चलोगे तभी तुम इस देश में सुरक्षित हो सकते हो। तुम्हारी फूट डालो और राज करो, सत्ता में आओ, इससे देश का नुकसान होता है। और मैं मोदी जी से ये कहूंगा, अब गालियां सैकड़ों सह लो मेरे भाई, लेकिन देश की एकता, अखंडता के लिए जो भी विस्मानिय चलाते हैं, उनके साथ कभी भी समझौता मत करो। ये संविधान को इसीलिए हाथ में लेके बैठे हैं क्योंकि संविधान में इन गद्दारों को, देश के दुश्मनों को बराबरी का हक देता है। संविधान को बदल दो,
उसमें ऐसे अनुच्छेद दे दो कि इस गद्दारों की अगर गतिविधि, विचार और सोच देश के विकास में नहीं हो, देश में शांति व्यवस्था बनाने के प्रतिकूल हो, तो इनकी नागरिकता खत्म कर दी जाए और इनको देश से निकाल दिया जाए, देश से निकाल दिया जाए। और इसका निर्णय करेगा कैबिनेट और उसमें रहेंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस, और वो एक दिन में निर्णय हो जाए। सुबह में उनके खिलाफ बयानबाजी को, भड़काओ और दंगा फंसाने वालों का लिस्ट बनाया जाए और शाम में तैयारी कर दी जाए, फिर ये सुधरेंगे। संविधान संविधान करते हैं ये, लेकिन देश की एकता अखंडता को, देश की प्रगति में बाधा डालते हैं। नरेंद्र मोदी को हजारों गाली दे रहे हैं लोग, लेकिन बुद्ध ने कहा था, कमजोर, बुज़दिल, पशु प्रवृत्ति से प्रेरित व्यक्ति बदले की भावना से कार्य करता है। खून का प्यासा होता है, वो एक जंगली जानवर होता है। अगर कुछ भी बोल दो जबकि वो सच है, फिर भी वो खून कर देंगे, गर्दन काट देंगे, फांसी पर चढ़ा देंगे। इसकी भावना ऐसी है, वो चढ़ा नहीं सकता, वो कमजोर बुज़दिल है वो, लेकिन सोचता यही है क्योंकि वो जंगली जानवर है। उसमें रिवेंज है, उसमें आक्रोश है, उसमें बदले की भावना है। दूसरा, बुद्ध ने कहा, जो थोड़ा इससे बेहतर व्यक्ति होता है उसे वो क्षमा कर देता है, वो सेकेंड कैटेगरी का आदमी होता है। लेकिन जो सबसे बुद्धिमान होता है, मेरी तरह, बुद्ध की तरह, नरेंद्र मोदी की तरह, वो उसको इग्नोर कर देता है। क्योंकि सुना होगा आपने, हाथी चले बाजार तो कुत्ता भूखे हजार। अरे बोलने दो भाई, अगर कोई पागल दिवालिया मानसिक संतुलन खो दिया है तो क्या उस सुधारने की जिम्मेदारी तुम ले लिया है क्या? क्योंकि अगर जिम्मेदारी लिया है तो खुद तो सुधारो। तुम्हारे विश्वान जो दिन रात निकलते हैं, जो लोगों की भावनाएं का अपमान करते हैं, तलवार भांजते हो, बोल दो गर्दन काट देंगे, फांसी के तख्ते पर चढ़ा देंगे, मार देंगे, काट देंगे। वीडियो देखो, ये पत्थर मारते हैं, तलवार चलाते हैं। अपने पर तो काबू कर ले भाई। तलवार चलाओगे, गर्दन काट दोगे। राकेश, अखिलेश, ज्योति, ये सारे जो ममता, क्रूरता, ये दुष्ट व्यक्ति देश के खिलाफ ही कार्य कर रहे हैं। सबों से निवेदन करता हूं, मोदी जी से सीखो। दुनिया इन्हें सम्मानित करती है। ये सबसे पॉपुलर और सबसे महान व्यक्ति हैं क्योंकि इन्होंने सत्य को समझा है। सत्य क्या है? झूठ से सच की ओर चलो। सच है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सत्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वभद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सत्य है हमारी बुद्धि प्रखर हो, हम अज्ञानता के घनघोर अंधकार में अपने बुद्धि को ग्रहण नहीं लगा लें, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। दिमाग साफ करो, दिमाग में जो जहर है उसको निकालो, तभी भारत के नागरिक कहलाने के काबिल हो। ये उन गद्दारों से है जो देश की एकता अखंडता को बर्बाद करना चाहते हैं। वो किसी भी जाति धर्म के हो भाई, मैं दोनों का नाम गिना है ना, नाम गिना देता हूं, लेकिन मैं आप पर छोड़ देता हूं। खुद देखो ऐसे विश्वान कौन चलाते हैं? दोनों धर्मों के लोग। प्यारे दोस्तों, जब तक लात के भूत बात से समझाओगे नहीं, लात के भूत बात से नहीं समझेंगे, जिनको समझाने के तरीके हैं उस तरीका का भी प्रयोग करना चाहिए, जनहित में, देश हित में। नहीं तो हिंदुस्तान जिस दिशा में जा रहा है वो सही नहीं है। हमें दूसरों की कही हुई बातों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, सत्य पर विश्वास करनी चाहिए। इतनी दम है क्या? सच क्या है रे? मारो, काटो, फांसी चढ़ दो, गर्दन काट दो। सत्य ये नहीं है। सत्य है तुम खुद मरोगे अपनी मौत एक दिन, तो साथ मिलके चलो, सबका सम्मान करो,
आदमी छोड़ दो, जीव जंतु पशु पक्षियों के भी रक्षा करो। ये पृथ्वी तुम्हारा परिवार है, हम सब एक हैं। एकता है हमारा मोहब्बत, हमारा प्रेम, हमारा स्नेह, हमारा सहयोग। अगर इतने पवित्र विचार तुम्हारे हैं, तुम देश के लिए काम करते हो, तो सब देशवासियों को एक साथ जुट जाना चाहिए। लेकिन देश के विरोध में काम करते हो। मेरे हाथ में ताकत नहीं है मेरे भाई। अगर होती तो हम जिस तरह हमारे खेत खलिहान में कुछ जंगल आ जाते हैं जिससे कि सही पौधों के लिए वो नुकसानदायक होते हैं, उन्हें तुरंत निकाल देना चाहिए। इतनी दम होनी चाहिए मोदी जी। क्या होगा यार, हिटलर भी हुआ, अलेक्जेंडर भी हुआ, औरंगजेब भी हुआ। एक दिन मर जाओगे मोदी जी, मर जाओगे एक दिन। मृत्यु, बुढ़ापा और विपदा ये सबके जीवन में आती है। कबीरा मैं तो तब डरूं जो माहू के हो, मिस बुढ़ापा आपदा सब काहू को। दूसरा भी सुन लो भाई मोदी जी, मैं आपको बहुत इज्जत करता हूं भाई। आप मेरे माननीय आदरणीय परम चक्रवर्ती सम्राट इस देश की सुरक्षा में समर्पित है। लेकिन ये कमजोरी क्यों? देश की सुरक्षा की बात कर रहा हूं ना, बहुत सख्ती से निपटिए इन लोगों के साथ। क्योंकि कबीरा जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए, ऐसी करनी कर चले हमसे जग रोए। हम जो भी करें देश हित में करें, स्वार्थ हमें कभी संकीर्ण भावनाओं से प्रेरित नहीं करें। लेकिन जो स्वार्थी हैं, लोभी हैं, लालची हैं, जो देश का गद्दार है, दुश्मन है, देश में रहता है, देश के खिलाफ काम करता है, वो किसी भी जाति, धर्म, मजहब, क्षेत्र का हो, उसके साथ उसी की तरफ बर्ताव करना चाहिए। और क्या होगा यार, इतिहास के पन्नों में लिखे जाओगे। क्योंकि अगर मोदी जी तुम्हारे इरादे सही हैं, संकल्प के सिद्धि की तरफ बढ़ रहे हो, देश के विकास के लिए, देश की हर माँ बहन बेटियों भाइयों के लिए काम कर रहे हो, तो बहुत अच्छे लोग हैं, हर धर्म में हैं, हर जाति में, हर मजहब में। महान लोगों की क्या त्रासदा हो गई है, कमी हो गई है क्या? लेकिन जो भटके हुए हैं वो हर धर्म में है भाई। वो दुष्ट हैं, देश के द्रोही हैं, गद्दार हैं। संविधान को बदल दो। संविधान के आड़ में छुप के ये शिकार करते हैं क्योंकि इनको बराबरी का हक मिला है, इसीलिए संविधान उठा लेते हैं। लेकिन इनके कथनी करनी में बड़ा फर्क है। संविधान उन लोगों के लिए है जो देश हित में बात करता हो, जो देश के लिए जीने और मरने के लिए संकल्प करता हो। लेकिन जो संविधान केवल अपनी सुरक्षा के लिए कवच बनाता हो और देश को तोड़ने के लिए, देश में विपदा, सांप्रदायिक असहिष्णुता पैदा करता हो, दिन रात भड़काऊ भाषण देता हो, जवान नहीं है तलवार है, जहर उगलता हो। अरे कोई भी सच्चा हिंदुस्तानी ये जहर बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या सब लोग हर हर शिव शंभो महादेव हो गए कि जहर पी ले? अरे जहर तो पी लिए थे विश्व कल्याण के लिए, लेकिन ये तो सर्वनाश करने के लिए जहर उगल रहा है। आओ मेरे भाई नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी, अर्जुन की तरह धर्म संकट में मत पड़ो। युगस्त कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। हे कर्मवीर नरेंद्र मोदी भाई, सतनमन तुम्हें, दंडवत करता हूं, अष्टांग दंडवत करता हूं। आप महान हैं, सुन लीजिए। योगस्त कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धा साधे समम भूत्वा योगस्त उच्यते। यही योग है। निष्काम भावना से, फल के बिना चिंता किए हुए, देश हित में जो भी निर्णय हो उसे लें। और महाभारत की लड़ाई हुई थी ना मोदी जी, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं तदास्वसु। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। समय ज्यादा नहीं लूंगा। जब धर्म पर हावी हो,
देश की सुरक्षा के लिए, देश के मानव के कल्याण के लिए, नागरिकों के लिए बाधा बने तो कुरुक्षेत्र की लड़ाई महाभारत होनी ही चाहिए, नहीं तो हमारा देश कमज़ोर हो जाएगा। ये जितने भी गद्दार दिन रात लड़ाई झगड़े की बात करते हैं भाई, ये क्या करता है सुबह से शाम तक? बोलो, ये देश के विकास में क्या करता है? देश में जहर घोलता है, हमारे युवा बेटी और बेटों को भड़काता है, उनके दिमाग में जहर डाल देता है, इस तरह की शिक्षा देता है। इसे देश का विकास होगा क्या? देश का विकास होगा जब अब्दुल कलाम बनेगा, ये बनेगा अब्दुल हमीद, ये बनेगा प्रोफेसर आरिफ मोहम्मद खान, ये बनेगा सुबही खान। इनके विचार और सोच में परिवर्तन करना पड़ेगा और तब ये बनेगा हर जाति धर्म क्षेत्र से देश का सर सीवी रमन, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, लाल बाल पाल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इस छवि के लोग हमें चाहिए। धन्यवाद सबों का, मोदी जी का खास के।